एक कुंभकर्ण का चचेरा भाई नीतीश कुमार जी 500 रुपया मानदेय देंगे, झांसा ठेंगा दिखा के ठन गोपाल कर दिया। कि आप चाचा और भतीजा मिलके बिहार को कहाँ धकेलना चाहते हैं? रहकर खुशी मनाए, दीपावली मनाए, यही रोजगार हम लोग को मतलब देकर सरकार हम लोग को छीन ली गई है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं जनसंघर्ष न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि वार्ड सचिव संघ जो है प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का जो है स्टार्ट कर दिया और यहाँ धरना स्थल पर ये लोग बैठ चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव संघ बिहार जो है धरना स्थल पर प्रदर्शन के लिए बैठ चुके हैं। सर, यहाँ आप लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या बात है, क्या मामला है? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धरना तो हमारा है ना, लगता है धरना हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग का है ना, पिताजी माताजी यहाँ घड़े बना दिए हैं, क्योंकि धरना होता है 2-4 दिन का। हम तो धरना देते थे साल भर हो गया। 5 वर्ष काम किए, 5 वर्ष काम करने के बाद 14 महीना तक हमने धरना दिए। यह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमको लग रहा था रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण था और हमारे मुखिया जी जो है एक कुंभकर्ण का चचेरा भाई नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि 7 निश्चय योजना में बढ़ चढ़ के काम करवाए और पीठ में लात नहीं मार के डायरेक्ट पेट में लात मारने का काम किए। तो हम लोग पढ़े लिखे साक्षर व्यक्ति हैं, हमारे पीछे भी गार्जियन है, हमारे पीछे भी बाल बच्चा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग पढ़े लिखे हैं और वार्ड सेक्रेटरी बना के और गर्दनी बाग धरना का धूल चटवाने का काम किए। अगर कम से कम नौकरी नहीं दे सकते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि हमारे नरेंद्र बाबू मोदी हैं, कम से कम पूना पार्क में 4 चीता लाए, सभी 1,14,651 वार्ड सचिव को उस कंटेनर में बंद कीजिए और पूना पार्क में जाकर छोड़ दीजिए। कम से कम चीता भी तो खा के भूख मिटाएगा। शर्म आना चाहिए ऐसा नौकरी और सर्विस करने के बाद। सर्विस करवा के 500 रुपया मानदेय देंगे, झांसा ठेंगा दिखा के ठन गोपाल कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ अब कहाँ जाए? 5 वर्ष काम किए, कीमती समय चला गया, अब हमको प्राइवेट फैक्ट्री भी नहीं रखेगा, रखने का है ना, काम करे। और क्या बोले? काफ़ी नाराज हैं आप लोग, कब से आंदोलन पे हैं? भैया कहते दिए हैं, आंदोलन तो 2-4 दिन का रहता है। हमारा तो पैतृक गांव घर हो गया ही गर्दनी बाग, आंदोलन 2-4 दिन का होता है। हमारा बापोती जगह हो गया गर्दनी बाग। मैं कहना चाहता हूँ बिहार के मुखिया जी से, आप कम से कम आइए हुजूर, और नहीं आ पाते हैं ना तो हम लोग का दुख दर्द समझिए। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। हमारे 1,14,651 वार्ड सचिव, चेहरे पर खुशी नहीं है, गांधी में नोट नहीं है, मगर अपने अंदर वो आंधी रखता है, वो ताकत रखता है कि हम मान सम्मान स्वाभिमान लेके जाएंगे। पॉकेट में गांधी हो ना हो, मन में आंधी रखता है हमारे वार्ड सचिव भाई और वार्ड सचिव बहन। मैं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ बहुत सर, क्या क्या मांगे हैं आपकी जो यहाँ धरना स्थल पे बने हुए हैं? हमारा कोई भारी भरकम मांग नहीं है और मांग से जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, वो खुद अवगत हैं और विलम्ब किस वजह से कर रहे हैं वो वही बताएंगे। लेकिन हमारा छोटी सी मांग है, हमारी सेवा को पुनः सेवारत किया जाए और हमारे बाल बच्चे और भविष्य को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, और हमारा जो प्राथमिक शुल्क है वो निर्धारित करने का काम करें। बस प्राथमिक शुल्क, यही ठो मांग है। बस पुनः उस काज पर रखेंगे और हमारा जो प्राथमिक शुल्क, कोई मानदेय वगैरह की बात नहीं है, शुल्क अब वो जो जी में लगा ले, उनको जो अच्छा लगे, क्योंकि वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वो गार्जियन है और खुद वो काम करने का करेंगे। और अफसोस इस बात की है, हम लोग लगातार अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये लीगल राइट का जो जगह है, जो मौलिक अधिकारों की जो मांग जहाँ से रखी जाती है, वहाँ से हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं और एक ना एक दिन ज़रूर सुनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात माननीय अपने गार्जियन बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से और चाहते हुए युवा सम्राट कहलाने वाले युवा की सरकार भाई तेजस्वी यादव जी को, कि आप चाचा और भतीजा मिलकर बिहार को कहाँ धकेलना चाहते हैं। हमारे बापू महात्मा गांधी जी कहते हैं कि गांव में जो गाँव में आत्मा बसती है, गांव का विकास होनी चाहिए। तो विकास का काम हम लोग कर चुके हैं, जिनकी वाहवाहियाँ, जिनके बल पर, 7 निश्चय के बल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चमकते हुए सितारे कहलाते हैं, गोल्डन ग्लोबल कहलाते हैं।
उनका मेन सर है, उनका मेन जो कार्यकर्ता और वर्कर हैं सरकारी स्तर का, वो हम लोग वार्ड सचिव पुराने आते हैं और 1,14,691 है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि महोदय, जिस प्रकार से हम लोग आज चीख और चिल्ला रहे हैं, तो बस आपके भी बहुत कम समय बचा है, 24 और 25 में आप भी जाइएगा स्टार प्रचारक बन कर के, और आपके द्वारा जो टिकट मिलेगा तमाम सबको क्या झेलना पड़ेगा आप खुद भली भांति समझते हैं। बस इतना ही कह कर के मैं, इंसान की इशारा काफ़ी और खुद आप समझदार हैं। सर, क्या सरकार से खुश नहीं है? अभी भी जो है शिक्षक बहाली जो है लगभग 1,20,000 के करीब जो है दिया जा रहा है। तो सरकार जो है लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, सरकार सुन नहीं रहे हैं। सरकार क्या काम कर रही है ये तो जनता जान रही है। कहने में, घोषणा करने में और घोषणा को इम्प्लीमेंट करने में फर्क होता है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार देख ले कि उनके घोषणा के अनुरूप जो 10 लाख जो है रोज़गार का था, उस 10 लाख रोज़गार अगर जो उनके द्वारा दे दिया गया रहता तो यहाँ जो हम लोग शिक्षित बेरोजगार जो हम लोग उनसे आस लगाए बैठे हुए, क्या हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते? जिस सब रोजगार ढकोसला है। हम ये नहीं कहते कि ढकोसला है, रोजगार अगर देना रहता तो हम लोग से रोजगार क्यों छीन लिया गया? हम लोग से 5 वर्ष काम करवाने के बाद हम लोगों ने सरकार का योजना को धरातल पर उतार कर सरकार को हम लोग ने इनाम दिया है। उस इनाम की बदौलत जो है माननीय नीतीश कुमार जी को देश विदेश में जो ख्याति प्राप्त हुई है, 7 निश्चय योजना का इम्प्लीमेंट हम लोग करवाए, गांव की सूरत हम लोगों ने बदल के रख दी। लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों को जो है माँ गठबंधन की सरकार हम लोग को रोड पे ले आई। हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोग वार्ड सचिव के पद पर थे और हमको पुनः पद पर रख लिया जाए। ऐसा नहीं है कि नए मांग हम लोग कर रहे, नए पद का सृजन करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे। नीतीश बाबू के ही द्वारा इस पद का सृजन किया गया है और उसी पद पर हम लोग बहाल होने के लिए हम लोग चाह रहे, जो भी उनके द्वारा उचित मानदेय होता है वो मानदेय दिया जाए और हमें वार्ड सचिव के पद पर पुनः बहाल कर लिया जाए। हम लोगों ने 2016-17 से ही इस सरकार के जो योजना में हम लोगों ने काम किया है, बिना मानदेय का काम किया हम लोग। जो अभी क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है। हम लोगों को एक पत्र जो है 2021 में निकाला गया था, 72-19 लेटर था, पत्रांक जो था उसका दिनांक था 13/12/2021। उस पत्रांक के द्वारा हम लोग से 5 वर्ष कार्य करवाने के बाद हम लोगों को जो निकाल दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि उसी वार्ड सचिव के पद पर हम लोग को पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोगों से वित्तीय अधिकार हम लोग को दिया गया था। हम लोग को चेक करते थे सरकारी योजना में, हर एक जन प्रतिनिधि का एक सचिव होता है। आपका नाम सर? मेरा नाम राणा झा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं वार्ड सचिव। मैम, आप लोग जो है धरना स्थल पर बैठे हैं, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हम लोग को मांगे है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। हम लोग 5 साल काम किए, हम आज तक हम लोग को मजदूरी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग को साल भर लग गया धरना देते हुए। सब कोई सोचता है कि अपना घर में रहकर खुशी मनाए, दीपावली मनाए। यही रोजगार हम लोग को मतलब देकर सरकार हम लोग को छीन ली गई है जी। तो ये जितने भी वार्ड सचिव थे जो पटना के गर्दनी बाग में जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि इनको जो है 5 वर्ष के बाद जो है वार्ड सचिव पद से हटा दिया गया है और जो है मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये धरना स्थल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे होंगे जो वार्ड सचिव है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पटना के गर्दनी बाग में। तो और भी न्यूज़ जो है गर्दनी बाग से आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनसंघर्ष न्यूज़। धन्यवाद।